जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्रील प्रभुपाद प्रणधन जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिनि। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सद्भक्तों को स्वागत है। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ सुनाई दे रहा है नहीं? तो देखेंगे आज के विषय 8वें अध्याय श्लोक संख्या 23 8.23। यत्र काले त्व अनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। शब्दार्थ यत्र at which काले time to end anavritim no return avritim return cha also eva certainly yoginah different kinds of mystics prayataha having departed yanti attain tam that kalam time vakshami I shall describe Bharatarshava O best of the Bharatas। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। तो इससे पहले कि आज की श्लोक प्रारंभ करें, कल जो चर्चा हुआ थोड़ा याद कर लेंगे। भगवान कृष्ण the Supreme Personality of Godhead, who is greater than all, is attainable by unalloyed devotion। भगवान की प्राप्ति होगा सिर्फ एक रास्ता से मात्र, अनअलॉयड डिवोशन, और दूसरा किसी से होने वाला ही नहीं। 11.54 कल मैंने बताया था। भक्त्यात्व अनन्यया शक्य अहम एव विधो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। एक ही रास्ता, भगवान की भक्ति सेवा में जो लग जाता है वही भगवान को जान सकता है। अनअलॉयड डिवोशन का मतलब बिना कोई उद्देश्य जब भक्ति सेवा किया जाता है। उद्देश्य है, ठीक है, मिल जाएगा। उद्देश्य पूर्ण हो गया। तो एक उदाहरण देता हूं मैं। हमारी परंपरा में एक जो महान आचार्य है गौर किशोर दास बाबा जी, एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया। वो बोला कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करना है, कैसे करूं?
ये उन्होंने आकर उतना ही बोला। गौर किशोरदास बाबा जी बड़ा लेक्चर वगैरह कुछ नहीं, ज्यादा बात भी नहीं करते थे वो, सिर्फ एक शब्द बोले वो और कुछ नहीं। क्या एक शब्द? क्राई, रोना, बस एक शब्द। और उस एक शब्द के ऊपर हमारे मैगजीन रूपा जी का बैक टू गॉडहेड एक बड़ा आर्टिकल आ गया था। उन्होंने बोला सिर्फ एक शब्द, क्राई, रोना। तो क्या रोने का मतलब? रूपा जी बताते, सभी लोग कुछ ना कुछ कारण से रोते रहते हैं। कुछ अपना दुख, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये हुआ, ऐसा हुआ, कैसा हुआ, रोते रहते। कोई भी कृष्ण के लिए रोने वाला नहीं। सभी चाहते कि उनके परिवार के लोग खुशी में रहे, पिता माता, पति पत्नी, बच्चे पोते, वो ये सब खुशी में रहे, लेट देम ऑल बी हैप्पी। ऐसा कोई नहीं सोचता कि कृष्ण प्रसन्न हो जाए। ये सब मेरी बात नहीं, रूपा जी का बात है। तो ये रोना, कौन है रोने वाला कृष्ण के लिए? अपने लिए रोते, भगवान के सामने आकर खड़े रहते हैं और आंखों में आंसू आ जाता है। अरे लोग दुखते, अरे इतना भक्ति है क्या? नहीं, ये रो रहा है अलग कारण से रो रहा है। अपना कुछ चाहता था, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, किसी का याद आया, रोने लगा वो। कृष्ण के लिए रोना, क्राई। और एक आर्टिकल आया था उसके ऊपर, वो उसमें क्या बताया, देखो एक छोटा बच्चा रोता है, बच्चा रो रहा है, तो माता क्या करती, एक खिलौना लाकर दे दिया। जब हम लोग छोटे थे, एक ही खिलौना था, वो रबर का ऐसा वैसा मिलता था। एक विशेष खिलौना, राउंड, दो मुख है, बॉडी है, लाल कलर, प्लास्टिक का था, और ऐसा ऐसा घुमाने से डिंग डोंग ऐसा आवाज आता था उसको। बहुत आकर्षित था। अभी तो बहुत सारे मिलेंगे दुकान में, लेकिन उस समय की बात, जब हम लोग छोटे थे, एक ही खिलौना ऐसा ऐसा किया था, डिंग आवाज करता था। बच्चे के हाथ में वो दे दिया, माता आवाज करने लगा, डिंग डोंग, रोना बंद। आजकल माता जी मोबाइल देकर चले जाते, वो देखते बैठ जाता है, आंखें खराब हो जाता है, कुछ सोचते नहीं अभी। तो बच्चा के हाथ में खिलौना मिल गया, चुप हो गया। फिर थोड़ा समय गया, फिर रोना शुरू कर दिया, माता आई नहीं। फिर खिलौने के साथ थोड़ा खेला, फिर थोड़ा समय के बाद फिर जोर से रोना शुरू कर दिया, फिर भी माता आई नहीं। फिर खिलौने के साथ खेलते गया। ऐसा 3-4 बार होते गया। अंत में वो बच्चा रोना शुरू कर दिया। रोना बंद हुआ ही नहीं, खिलौना को भी फेंक दिया, रोना बंद हुआ ही नहीं। ऐसा रोने लगा, माता अंत में आई गई। ये हम लोग अनुभव, हमारे अनुभव में है ये सब। अभी रोना बंद नहीं किया, तब माता भाग कर आ गई। ठीक उसी तरह हम लोग संसार में डूबे हुए हैं, धन दौलत परिवार, वो इसमें ही बस मग्न है। थोड़ा कभी कभी भगवान के सामने आकर रोते, फिर उसमें खेल में खिलौने के साथ खेलते गए ना, ऐसा खेलते गए, बस फिर परिवार में धन दौलत में मग्न हो गए। फिर थोड़ा समय याद आया, फिर रोए, फिर खेलना शुरू कर दिया परिवार धन दौलत के साथ। और कभी फिर दुख हुआ, फिर रोया, फिर खेल रहा है।
ये बच्चे की तरह ही चल रहा है सब। अंत में वो बच्चा रोना बंद नहीं किया, तब वो माता मिल गई, आ गई। ठीक उसी तरह हमें ऐसा रोना है कि उसको रुकना नहीं, तो फिर भगवान की प्राप्ति हो जाता है। प्रभुपाद जी बताते, जब हम लोग जप करते, जेन्युइन क्राई फॉर मदर हरा। हरा कौन है? राधा है, हमारी माता, उसके लिए रो रहे, रोना है जेन्युइन। ऐसा जब रोना शुरू हो जाता है, नयनम गलत अश्रु धारया वदनम गद गद हृदया गिरा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। जब मैं आपके नाम लूंगा तभी मेरे आंखों में आंसू आना। कब आने वाला वो सब? ऐसा नकल नहीं कर सकते, नकली नहीं करना। ऐसा ही आंखें में आंसू आना शुरू कर, ओ बहुत आगे बढ़ गया भक्ति। ये सब नाटक का जरूरत नहीं। जब हमारे अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा, तब ऑटोमेटिक आंखों में आंसू आना शुरू हो जाता है। ये लक्षण है। नयनम गलद अश्रु धारया वदनम गद गद हृदया गिरा। कंपन शुरू हो जाता है जब भगवान के नाम लिया। और ये सब लक्षण, तो इसके मतलब है उसके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो चुका है। इसके ऊपर और एक लीला बताता हूँ। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु दक्षिण हिंदुस्तान की यात्रा किया, रंगनाथ वहाँ पर आए, श्रीरंगम, भगवान रंगनाथ अनंत शेष पर लेटे हुए, तो उनके पास आए, उधर दर्शन किया। सब होने के बाद एक ब्राह्मण को देखते, वो ब्राह्मण रोते बैठा है, आंखों में आंसू, हाथ में भगवत गीता पकड़ा है और रो रहा है। और पास में ही छोटे छोटे बच्चे वो उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, उस ब्राह्मण का मजाक उड़ा रहे हैं, और वो लोग हंस रहे और ये रो रहा है। विचित्र दृश्य। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु ये दृश्य देखे, उनको बहुत आश्चर्य हो गया। ये क्या? ये ब्राह्मण रो रहा है और वो बच्चे सब मजाक कर रहे, हंस रहे, ये क्या? बहुत आश्चर्य हुआ। आकर ब्राह्मण को पूछते हो, हे ब्राह्मण, तू रो रहा है, क्यों रो रहा है? तब ब्राह्मण ने बोला, मेरे गुरु ने कहा कि गीता की पाठ करो हर दिन। तो ब्राह्मण ने बोला, विप्र कहे मूर्ख आमी, शब्दार्थ न जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी, गुरु राज्ञा मानी। और एक बार बोलता हूं, विप्र कहे मूर्ख आमी, शब्दार्थ न जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़े, गुरु आज्ञा मानी। मेरे गुरु ने आज्ञा दिया है कि गीता पढ़ो, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ नहीं सकता, लेकिन गुरु ने आदेश दिया इसलिए पकड़ के बैठ रहा हूँ। और ये विप्र लोग बोलते कि ये मूर्ख है, कुछ जानता नहीं, लेकिन फिर भी गुरु की आज्ञा में पालन कर रहा हूँ, पढ़ने की कोशिश कर, नहीं पढ़ सकता। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों? इसलिए क्यों रो रहे हो? क्या पढ़ नहीं सकते इसलिए रो रहे? नहीं नहीं, उसके लिए नहीं रो रहा। और ये बच्चे सब आपकी मजाक उड़ा रहे, उसके लिए रो रहे? नहीं, उसके लिए भी नहीं। फिर क्यों रो रहा है? तब वो ब्राह्मण ने बोला, जब भी मैं गीता हाथ में लेता हूँ, वो दृश्य मेरे सामने आ जाता है। क्या दृश्य? कि भगवान कृष्ण अर्जुन का सारथी बन गया, रथ चला रहा है, वो दृश्य मेरे सामने आ जाता है। जैसे मैं गीता हाथ में पकड़ता हूँ, वो दृश्य आते ही मेरे आंखों में आंसू आ रहा है कि भगवान परम देवोत्तम पुरुष होकर
भक्त के लिए देखो कुछ भी करता है, सारथी भी बन गया। ये दृश्य मेरे सामने आते ही मेरी आंखों में आंसू आ रहा है, ऐसा बोल। देखो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले तो पढ़ नहीं सकता, ठीक है, लेकिन तुम्हारे अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो चुका है। पढ़ नहीं सकता वो सब ठीक है, पढ़कर भी अंत में क्या पाना है? कृष्ण प्रेम। जप किया तो भी अंत में क्या पाना है? कृष्ण प्रेम। वो तुम्हारे अंदर आ गया, कृष्ण प्रेम जागृत हो चुका है, इसलिए आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो ये एक बात हुआ। और एक विषय में क्या है इसमें, देखो वो ब्राह्मण ने अपने गुरु की आदेश पालन करते गया, करते गया हर दिन गुरु की आज्ञा पालन करते करते एक लाभ क्या हुआ? अभी कृष्ण प्रेम जागृत हो चुका है। दूसरा क्या है? स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनके सामने खड़े, भगवान का दर्शन भी हो गया। ये सब लाभ होता है। तो प्रेम जागृत होना, ये सभी हम लोग नवविधान भक्ति में जो भी करते हैं, इसके लिए प्रेम को जगाना है अंदर। ये कोई बाहर से लाकर नहीं डालने का। प्रभुपाद जी अपने इंग्लिश प्रवचन में ऐसा बताए, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज नॉट एन आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन द माइंड। ये कुछ आर्टिफिशियल बाहर से लाकर नहीं डालते, नेचुरल है, सब भी जीव के अंदर है, सभी जीव के अंदर है। उसको क्या करना है? जगाना है बस। कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति नित्य सिद्ध, साध्य कबुनाय श्रवणादि, शुद्ध चित्त करे उदय। जैसे श्रवण करते जाएंगे ये कृष्ण प्रेम हमारे अंदर जागृत हो जाएगा। ये भगवान के नाम का जप, वो भी सही तरह से श्रवण करना, और जैसे अभी बैठ कर यहाँ पाठ कर रहे, ये भी सही तरह से हमें श्रवण करना। जितना ज़्यादा मात्रा में हम श्रवण करेंगे उतना जल्दी कृष्ण प्रेम हमारे अंदर जागृत हो जाता है। तो अनन्य भक्ति से ही भगवान की प्राप्ति। Although he is present in his abode, he is all pervading and everything is situated within him. तो हर जगह में भगवान है, हर जगह में है। तो वह गोलोक में है, उधर भी है। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गुहानंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिः ताभिरेव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। वो गोलोक में है, लेकिन सत अखिलात्मभूत हो, सब जगह में भी है। उदाहरण भगवान ने दिया कृष्ण गीता में, वायु गो महान। वायु अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है वायु। ऐसे भगवान हर जगह में है। तो ये सब हो गया। भगवान की प्राप्ति अगर करना है तो सिर्फ अनअलॉयड डिवोशन, भक्ति सेवा करते जाना। ऑल्दो ही इज प्रेजेंट इन हिज अबोर्ड, ही इज ऑल परवेडिंग। सब कल चर्चा हुआ, अभी भी थोड़ा बताया। कल नहीं, परसों हुआ था। कल थोड़ा एक दूसरा फंक्शन में गया, डांस प्रोग्राम था, एक भक्त का बेटी का था, तो उधर गए थे, तो टाइम निकल गया उधर ही। तो आज के श्लोक 23 देख लेंगे। यत्र काले त्व अनावृत्तम, अभी अनुवाद देखेंगे, अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। ओ बेस्ट ऑफ द भारतास, अर्जुन को क्या कहा इसमें, इस श्लोक में? भरतर्षभ,
यानी कि भरत कुल में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन, भरत ऋषभ ऐसा कहा गया। O best of the Bharatas, I shall now explain to you the different times at which, passing away from the world, the yogi does or does not come back. तो योगी लोग भगवान के स्मरण करके अपना शरीर त्याग दिया तो भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। इसी अध्याय में देख चुके अभी 5, 6, 7 3 श्लोक। जो अंत समय कृष्ण का स्मरण करेगा तुरंत मुक्त हो जाएगा। अभी आज के श्लोक में भगवान बता रहे कि मैं अभी ये बताने वाला हूं तुमको, अलग अलग समय, जैसे समय, कौन सा समय में वो अपना शरीर त्यागते, योगी वापस आएगा या नहीं आएगा। नहीं आएगा का मतलब मुक्त हो गया, भगवान के पास चला गया, वो जीव वापस आया तो गया नहीं। तो तात्पर्य रूपा जी क्या बताते, द अनअलाइड डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हु आर टोटली सरेंडर्ड सोल्स डू नॉट केयर व्हेन दे लीव देयर बॉडीज और बाय व्हाट मेथड। तो जो परिशुद्ध भक्त है, जैसे कल भीष्माष्टमी था, भीष्म पितामह उनकी डिसअपियरेंस कल हुआ। उत्तरायण 14 जनवरी से प्रारंभ होता है ना, तो भीष्म पितामह इंतजार कर रहे थे, भगवान कृष्ण आए, कृष्ण के सामने अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है, तो शुद्ध भक्त जैसे भीष्म पितामह या कोई और शुद्ध भक्त जो है, उनको कोई टाइम की क्या महत्व नहीं रहता, क्योंकि वो इतने भगवान के स्मरण में, पूर्ण कृष्ण भावनामृत में, किसी भी समय शरीर त्यागे तो भी वो भगवान के धाम ही चले जाते। उनके लिए ये सब लागू नहीं होता। बाकी जो जीव है उनको लागू होता है। They leave everything in Krishna's hand and so easily and happily return to Godhead. भगवान के ऊपर कंप्लीट डिपेंड। तो एक बार एक शिष्य प्रभुपाद जी से पूछा, मृत्यु जो है सबको आने वाला ही है, आज नहीं तो कल सबको आने वाला ही है। भक्त लोग भी मर जाते हैं, अभक्त भी मर जाता है, तो फर्क क्या है? भक्त भी मर गया, अभक्त भी मर गया, व्यत्यास, डिफरेंस क्या होता है? ऐसा प्रभुपाद जी को पूछा गया। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उत्तर दिए। पहला ही उन्होंने क्या बोला, Nobody can escape from the jaws of death. मृत्यु जाज बोले तो ये ऐसा कोई उससे पार नहीं हो सकता। Nobody can escape from the jaws of death. फिर फर्क क्या है? उन्होंने उदाहरण दिया, बिल्ली के मुंह में जब कोई चूहा को पकड़ा है, चूहा की हालत कैसा रहता है? भयभीत है वो। बिल्ली के मुंह में चूहा बहुत भयभीत, घबरा गया, फंस गया, क्या करना। ऐसा परिस्थिति होता है अभक्तों का। जब मृत्यु आया, भयभीत होकर फंस गए, वो क्या कर सकते। ये हालत अभक्तों का हो जाता है। वही बिल्ली के मुंह में जब वो बिल्ली अपनी बछड़ा उसको पकड़ती है, किटन, बिल्ली का बच्चा किटन बोलते हैं, उसको जब पकड़ता है मुंह में, वो भी मुंह में पकड़ता है, वो बिल्ली का बच्चा आराम है, वो
कोई टेंशन नहीं, कोई घबराए नहीं। उसकी माँ ने उठा लिया उसको मुंह में पकड़ा है, यहाँ से वहां लेके जा रहा है, तो कुछ चिंता नहीं उसको। ऐसा हालत हो जाता है भक्तों का, कुछ चिंता नहीं, कंप्लीट डिपेंड ऑन कृष्ण। तो भक्त अपना जीवन ही ऐसा बना देते। तो भक्त की जो प्रयत्न है वो हमें तो करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिपेंड ऑन कृष्णा, मैं जब भी नहीं करूँगा, कुछ पूजा पाठ कुछ नहीं करूँगा, आई डिपेंड ऑन कृष्णा, ये ऐसा नहीं चलेगा। हमारे प्रयत्न पूर्ण तरह से करना, बाकी जो है भगवान के ऊपर छोड़ देना। उसके लिए भी गीता के एक श्लोक में भगवान बताया नहीं, 10.10, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मतलब भगवान बता रहे इसमें दो बात। पहली हमारा है, तेषां सतत युक्तानां, सतत हमें प्रयत्न करना है। और दूसरी बात, जो भी हम लोग सेवा करते, भजतां प्रीति पूर्वकम, प्रेम से, प्रीति से हमें सेवा करना है। भजतां प्रीति पूर्वकम, था आगे भगवान का है। ये दो अगर हमने किया, भगवान आगे का देख लेते हैं। ददामी, मैं देता हूँ, क्या देंगे? बुद्धि। कौन सा बुद्धि? येन माम उपयान्ति ते, कृष्ण के पास वापस जाने के लिए क्या बुद्धि चाहिए? मोक्ष पाने के लिए क्या बुद्धि चाहिए? भगवान देंगे। ये प्रभुपाद जी स्पष्ट लिख दिया तात्पर्य में कि ये ददामी बुद्धि हर किसी को मिलने वाला नहीं, सिर्फ उसी को जो कृष्ण के शरण में है, शरण में आए, कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दिया जाता है। दूसरे किसी को भी ये बुद्धि भगवान देते नहीं। तो अगर हमें चाहिए वो बुद्धि, चाहिए, हाँ चाहिए, क्या करना? ये दो करना। उसी तरह आप अपने अपने घर की सदस्य, उनको भी समझाओ। क्या पागल की तरह पैसा 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 दिन रात करते रहते हैं? क्या लेके जाने वाले क्या साहब हो? एक तो कमाने का पैसा कमाओ और ये करो, वो लाओ, ये लाओ। कैसे यहाँ कैसे सोच रहे कि यहाँ शाश्वत रहने वाले हैं? अरे किसी भी क्षण जाना पड़ेगा। एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी भागवत के तात्पर्य में ऐसा लिखे उन्होंने, वो बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था मेरी कृष्ण भावनामृत के शुरू में ही पढ़ा था और वो कंठस्थ हो गया हो। तो प्रभुपाद जी वहां पर क्या लिखे? Our duration of life is not very long. Our duration of life is not very long. And we do not know when we will be ordered to leave everything for the next stage. पता नहीं कब आएगा बुलावा जाने का, पता नहीं. And we do not know when we will be ordered to leave everything. सब छोड़ना, ये परिवार, धन दौलत थे, सब छोड़. And we do not know when we will be ordered to leave everything for the next stage. Therefore, it is our duty to see that not a moment of our life is wasted in topics unrelated to Krishna. Any topic, however pleasant, it should not be heard if it is not devoid of its relation to Krishna. If it is devoid of its relation to Krishna. तो एक क्षण भी हमें गंवाना नहीं, बेकार में.
हर समय कृष्ण भावनामृत में रहने की कोशिश करना चाहिए। तो ये हकीकत है नहीं, क्या ये सब झूठ है? हकीकत है, ये कभी भी आ सकता है। तो हमें ये सब याद रखना, तैयार रहना, हमारा आसक्ति भगवान की ओर बढ़ाना। उसके लिए जितना ज़्यादा श्रवण करेंगे, अभी शुरू में बताया, उतना ज़्यादा हमारा आसक्ति भगवान की ओर बढ़ेगा। और जो नित्य कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को भगवान ये विशेष बुद्धि भगवान देते हैं। तो but those who are not unallied devotees and who depend instead on such methods by spiritual realization as karma yoga, jnana yoga and hatha yoga must leave the body at a suitable time and thereby be assured whether or not they will return to the world by birth and death, the world of birth and death. जो भक्ति में नहीं है, अलग अलग योगी है, कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, उनके लिए ये सब लागू होता है कि कौन सा समय में उन्होंने अपना शरीर त्यागा और कहाँ जाएंगे, कि वापस आएंगे नहीं आएंगे, इसके ऊपर निर्भर हो जाता है। देखो अभी कुछ दिन पहले रथ सप्तमी और आज मध्व नवमी है, कल भीष्माष्टमी था, उससे पहले रथ सप्तमी। तो उसी दिन से आज 14 अगस्त से सन जर्नी टुवर्ड्स द नॉर्थ, उत्तरायण, नॉर्दर्न साइड सूर्य की डायरेक्शन चेंज हो जाता है। 6 महीना रहेगा और 6 महीना दक्षिणायन, वो सब आगे श्लोकों में आ जाता है। उत्तरायण पीरियड जो है 6 महीना, वो अच्छा माना जाता है। तो वो समय कोई शरीर त्यागे तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन फिर 6 महीना दक्षिणायन, वो फिर वापस आने का ऐसा भी लक्षण होता है। If the yogi is perfect, he can select the time and situation for living this material world. कोई परफेक्ट योगी है, वो समय चुन सकता है कौन सा समय शरीर त्यागना। जैसे भीष्म पितामह, उनको वर था ने इच्छा मृत्यु। भीष्म पितामह को वर किसने दिया? उनके ही पिता शंतनु महाराज, उन्होंने वर दिया। क्यों दिया वर? थोड़ा संक्षिप्त में बता देता हूँ। शंतनु महाराज गंगा देवी से आकर्षित हो गए थे, तो अपना इच्छा व्यक्त कर लिया, प्रकट कर दिया। ठीक है, गंगा देवी बोली शादी करूँगा मैं आपसे, एक शर्त है, आप मुझे कोई प्रश्न पूछना नहीं, नो क्वेश्चंस, मैं जो करूँगा करूँगी, आपको चुप रहना पड़ेगा, कुछ नहीं बोलना, प्रश्न नहीं पूछना, ऐसा क्यों वैसा क्यों। शंतनु महाराज वो सोचे, और राजा है, अरे तू जो करना है कर, सारा दिन सोना है तो सो जा, ये अच्छा करता वो करता, जो करना है तो कर, मैं कभी भी आपसे कुछ सवाल नहीं पूछूंगा, ऐसा उसने बोल दिया। और गंगा देवी बोली जिस दिन आप मुझे प्रश्न पूछेंगे उस दिन मैं चले जाऊंगी। हाँ ठीक है, ये कंडीशन था। शादी हो गया, पहला बच्चा हुआ, वो गंगा देवी उस बच्चा को लेकर जाकर गंगा पानी में डाल दिया, मर गया वो बच्चा पहला। ऐसा ही दूसरा कभी किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 बच्चे ऐसा डाल दिया, एक के बाद सब पानी में डाल।
शंतनु महाराज को सहन नहीं हुआ, ये क्या कर रही है औरत। कोई माँ ऐसे बच्चे को ऐसे डाल देती, 7 बच्चे मर गए, अभी 8वां को भी लेकर जा रही थी। तब शंतनु महाराज को सहन नहीं हुआ, क्या कर रहे हैं आप, ये ऐसा नहीं करना। कोई माँ ऐसा करती है, ऐसा उसने पूछ दिया। तो ठीक है, आपके बच्चा ले लो, मैं जा रही हूँ, चले गए। तो वही देवव्रत पहला नाम था। तो अभी शंतनु महाराज अकेला हो गए, पत्नी नहीं, बहुत निराश हो गए। वन में इधर उधर घूम रहे थे तो अचानक सत्यवती को देख लिया। सत्यवती अत्यंत सुंदरी, उसका पहला नाम था मत्स्यगंधी, एक मत्स्य के शरीर में थी वो। तो जन्म से शरीर की खुशबू जो है सब मत्स्य का आता था। वो थोड़ा और भी है, पराशर मुनि ने उसको ऐसा इटर्नल मस्क दे दिया, सेंट इटर्नल, एक बार लगाया तो जाएगा नहीं। तो वो उससे वो मत्स्य गंधी चला गया। अत्यंत सुंदर थी। कौन? सत्यवती। शंतनु महाराज आकर्षक हो गए। वो फिशरमैन की डॉटर, जो मछली पकड़ते हैं, उनकी बेटी। तो ये राजा है, क्षत्रिय राजा। राजा अगर पूछ रहा है बेटी ऐसा, तुरंत दे देते हो। तो शंतनु महाराज जाकर पूछा उसके पिता को, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, दे देंगे आप? बोले नहीं, मैं नहीं दूंगा। क्या कारण? मैं राजा हूँ, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तो ठीक है, आप राजा है, लेकिन आपके बड़ा बेटा है अभी, अगले राजा तो वही बनेगा। तो ये मेरे बेटे की संतान क्या होगा उनका? कुछ नहीं होने वाला, मैं नहीं दूंगा। तो निराश होकर लौट गए। जब देवव्रत ने पूछा, क्या हुआ पिताजी, आप इतना निराश है? कुछ नहीं, ऐसा है बोले। तो देवव्रत वो सारथी से सब पूछकर पता लगा कि ऐसा हुआ है। फिर वो देवव्रत आ गया सत्यवती के पिता के पास और आकर बोला, आप अपनी बेटी की शादी मेरे पिताजी से करा दो। मैं वचन लेता हूँ कि मैं राजा नहीं बनूंगा, आगे राजा। तो देखो इतना कठोर व्रत ले लिया। तो फिर वो सत्यवती के पिता ने क्या बोला, ठीक है, आप राजा नहीं बनेंगे, आपने वचन दे दिया, ठीक है, लेकिन अभी आपका शादी हो जाएगा, फिर आपके बेटा आएगा, वो छोड़ेगा क्या? वो बोलेगा मैं राजा बनूंगा। तब देवव्रत ने ऐसा वचन ले लिया, अखंड ब्रह्मचारी का व्रत ले लिया। वो बोला मैं शादी ही नहीं करूंगा। देखो, पिता की शादी के लिए बेटा ने अपनी शादी छोड़ दिया। इतिहास में आपको कहाँ पर भी ऐसा नहीं मिलेगा। बेटा बोलेगा पिताजी आप तो बुढ़ा हो गए, चुप बैठो, अभी मेरा शादी कराओ, ऐसा बोलेंगे वो लोग। तो यहाँ उल्टा, देवव्रत अपना शादी त्याग करके पिताजी का शादी करा दिया। जब शंतनु महाराज को ये सब मालूम पड़ा, बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक वर दे दिया, देवव्रत तो इच्छा मृत्यु, तो जब भी चाहता है अपना शरीर त्याग सकता है। तो अभी व्रत लेने के बाद सभी देवता लोग स्वर्ग से पुष्प का वृष्टि किया भीष्म देवव्रत पर, और उन्होंने बोला भीष्म भीष्म भीष्म, भीष्म प्रतिज्ञा बोलते हैं। वेरी 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 पावरफुल व्रत उन्होंने ले लिया, भीष्म पितामह। तो देखो उनको इच्छा मृत्यु। और ऐसा भी माना जाता है जब भगवान राम के अवतार हुआ त्रेता युग में, सबको ये इच्छा मृत्यु था। सभी नागरिक जब तक जीना है जियो, बस सभी चलो निकलेंगे अभी, हाँ बस हो गया चलो।
शरीर त्याग कर सकते थे। जब तक जीना है जो नहीं, अभी बस हो गया, चलो आज के टाइम अच्छा है, निकलेंगे, ऐसा कर सकते थे। और योगी मुनि लोग भी ये अपनी पिछले श्लोकों में देख चुके हैं। वो प्राण वायु ने धीरे 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 7 चक्र उससे निकल कर यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक ब्रह्मरंध्र, फिर वहाँ से अपना शरीर त्याग देते, और चाहे तो फिर वापस भी ला सकते उसी शरीर में। ये सब हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं, कुछ चर्चा कर सकते, कर नहीं सकते ये सब। योगी लोग करते, आज भी है कोई योगी लोग रहते हैं आज भी। रूपा जी एक प्रवचन में बताते हैं, एक ऐसे भी योगी है जो 1 घंटा में 7 समुंदर के स्नान कर सकते हो, एक ही जगह में इधर उधर सब जगह 1 घंटा में वापस आ जाए। ऐसा करते, सिद्धि उनके पास रहता है, सब कर सकते हैं। तो और थोड़ा है पढ़कर समाप्त करेंगे। But if he is not so expert, his success depends on his accidentally passing away at a certain but suitable time. तो योगी अगर है अपना टाइम सिलेक्ट कर सकता है, अगर नहीं है तो किसी का ऐसा योगी नहीं है तो फिर किसी का मृत्यु एक्सीडेंटली कर्म के अनुसार, ठीक है, कोई उत्तरायण में गया, दक्षिणायन में गया, ऐसा हो सकता है। The suitable time at which one passes away and does not come back are explained by the Lord in the next verse. According to Acharya Baladev Vidyabhushana, this Sanskrit word kala used herein refers to the presiding deity of time. काल के ऊपर भी एक देवता है, उनके बारे में ऐसा काल शब्द का अर्थ, टाइम में काल देवता, उनको बताया गया ऐसा, ठीक है। तो अभी आज की तात्पर्य पूर्ण हो गया, समय भी पूर्ण हो गया। कल बुधवार है, 9 से 10 सुबह भागवत के प्रवचन करेंगे, कन्नड़ में, इंग्लिश में करेंगे कल सुबह बुधवार, और कल शाम यहाँ गोवर्धन में हर बुधवार की तरह कार्यक्रम रहेगा। 6 बजे तुलसी आरती करेंगे, बाद में संध्या आरती, उसके बाद में नरसिंह भगवान की प्रार्थना करेंगे, बाद में गीता प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद सबको महाप्रसाद की व्यवस्था है। तो राजेश जोतवानी उनके परिवार की तरफ से कल प्रसाद की वितरण है। तो सबको विनती करता हूँ कृपा करके कल शाम गोवर्धन आ जाइए। तो यहाँ समाप्त करता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भगवती गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।